6 मई 2022 प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। हमें बाप इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। बाप ने क्या किया है? इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी महिमा गाई हुई है? उत्तर है, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद का सुख का वर्षा मिलता है, फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में गोल्डन जुबली, त्रेता में सिल्वर जुबली, वह सतो प्रधान, वह सतो दोनों की ही दोनों को ही सुख धाम कहा जाता है। ऐसे सुख धाम की स्थापना बाप ने की। सतयुग त्रेता की स्थापना किसने की? बाप ने की। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत है, इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। ओम शांति। बाप और दादा मिलकर के बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि वह शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। वो कहाँ रहते हैं? परम धाम में। जरूर कोई समय उनका यह भारत ही घर होता है। तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतितों को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने किनको आना पड़ता है? बाप को। क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारत में ही है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है, फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम प्रसिद्ध है। जरूर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, जभी तो उनका नाम यादगार है, जभी तो उनको याद करते हैं। उनका नाम है मनुष्य को पावन बनाना सके। पतितों को पावन एक बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक यह नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। उनको पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो जरूर बाप से वर्षा मिला। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे भी बेहद सुख का वर्षा मिलता है। उनसे भी क्या मिलता है? बेहद सुख का वर्षा मिलता है। जो सुख आधा कल्प चलता है, उनकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वो है सतो प्रधान। वो कैसी है? सतो प्रधान। वह सतो दोनों को मिलाकर सुख धाम कहा जाता है। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर 1 चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती है। झाड़ जड़जड़ी भूत तमो प्रधान बन जाता है। सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए। अर्थात
जीवन मुक्ति जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है। तो फिर कौन आते हैं? बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है। सतयुग में तो किसी प्रकार का दुख ही नहीं है। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, रोते पीटते नहीं, अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही, बाबा कह रहे कलयुग में है ही अंधियारा। भक्ति मार्ग में ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में दुख की बात नहीं है, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सतयुग में किसी भगवान को पुकारते नहीं। सतयुग को सुखधाम, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। बल्लवाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे। उनको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि यह झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। ये क्या है? झाड़ है, कलम लग रहा है। बाबा कह रहे सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उन्हों को हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। जो उन्हों के पुजारी हैं तो वह जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिएशन क्राइस्ट को याद करते तो उस धर्म के है ना। क्रिएशन लोग किसको याद करते हैं? क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के है ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं। 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही। बाबा कह रहे सभी बच्चे किसकी औलाद है? शिव की औलाद तो है ही। वह बेहद का बाप, उनको परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह स्वर्ग का रचयिता है। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। किससे कह रहे हैं बाबा? बुद्धि से काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों नई दुनिया का वारिस बने? हम भी तो क्या बनना चाहिए? हम बच्चों को नई दुनिया का वारिस बने। अब नई दुनिया, पुरानी दुनिया हो गई, फिर बाबा कह रहे फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना कि नया राम राज्य नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है। किसकी गोद मिली है? ईश्वर की। बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। ऐसे तो सब कहते रहते हैं हे गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा हमको अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण कुक की संतान। किसकी संतान है वो? कोक से जन्म लेते हैं। कुक वंशावली। तुम मुख वंशावली प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, किसके द्वारा ठहरे? ब्रह्मा के द्वारा ठहरे। तो बाबा कह रहे हैं तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना, तो यह मुख वंशावली परमपिता परमात्मा ने एडाप्ट किया है। हम बच्चों को गोद लिया है। ब्रह्मा मुख द्वारा
तो गोवा माता भी हो गई, तुम माता पिता। ओ गॉड, ओ बाबा, आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है, वह भी समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही बात है, ज्ञान से ही सदगति 18 दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग को रात ही है, कलयुग तो रात ही है ना। इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है, शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। जो शास्त्र पढ़ते हैं बाबा कहना, उससे कोई बाप से मिलने का रास्ता नहीं मिलता। बाप आते ही है, कल्प कल्प शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वह आते हैं। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा है इस साकार सिजरे का बड़ा। अभी प्रैक्टिकल में सबसे बड़ा कौन है? प्रैक्टिकल में ब्रह्मा। उनके द्वारा ही क्या हुई? स्थापना। हम बच्चों ने प्रैक्टिकल में देखा, उनके द्वारा स्थापना हुई। बाप आते ही है संगम युग पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव तो हैं। यादव भी, कौरव भी और पांडव भी हैं। पांडव तो हैं और योग बल वाले शक्ति सेना है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। किनके तन में? ब्रह्मा के तन में। उस निराकार शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। शिवरात्रि की क्या होती है? छुट्टी। औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं। धर्म की ताकत नहीं है, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्ड जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉपर्टी सब थी। सतयुग में सब था। कभी अकाल मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच। उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन वही भारत तो पतित भी वही भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले यह चक्र ही लगाकर शूद्र वर्ण में आए हैं, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है। वह बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। देवताओं को क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न। वहाँ विकार की बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गफोड़े लगा दिए हैं कि कृष्णपुरी भी कंस रावण आदि थे। सतयुग में तो इस समय कंसपुर, बाबा कह रहे हैं रावण राज्य थे, वास्तव में इस समय कंसपुरी। फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। यह संगम इसलिए ही उन्होंने कंस, जरासंधी, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरी संप्रदाय बने हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन, फिर 21 जन्मों के लिए देवी गोद में जाते हो। 8 जन्म देवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में ही गाया हुआ है कि कन्या वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। क्या कहते हैं? कन्या वो 21 कुल का उद्धार करे। सो तो तुम ही यह कुमारियां हो।
अभी तुम ईश्वरीय कुल के दादा है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा बाप है ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है, देने वाला वह है, वह तो निराकार है, वह राजयोग अब कैसे सिखलावे। शिव बाबा कैसे है, निराकार है, तो राजयोग कैसे सिखलाएंगे। न किसी का आधार तो लेना है। नर से नारायण बनाने के लिए जरूर का शरीर चाहिए, तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। यह बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी है, यहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया, जो देवता बने उनको नाम मिला शिव बाबा से। जो देवता बने थे वो उनको क्या मिला, नाम मिला किससे, शिव बाबा से। क्रिएशन को जन्म मिला बाइबल से, क्रास्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया, शिव बाबा ने, ब्रह्मा मुख द्वारा। किसके द्वारा बनाया, ब्रह्मा मुख द्वारा। यह तुम्हारा बेहद का सन्यास, यह है हद का रजोगुणी सन्यास, वह निवृत्ति मार्ग का सन्यास। तुमको बैराग आया इस पुरानी छीछी दुनिया से। तुम जानते हो कि यह तो अब खत्म होने वाली है, इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो, तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है, बाबा कहे इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खा ना सके। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आता हूँ, मूठ पलीती कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव और पांडव भी हैं, तो जरूर पांडव पति भी होगा। पतितों को पांडव पति पिता परमात्मा को कहेंगे। फिर तुम हो पंडे, राह बताते हो। तुम बच्चे कौन हो, पंडे क्या बताते हैं, राह बताते हो सुखधाम शांति धाम की, इसलिए तुमको पांडव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं कि असुर और देवताओं की युद्ध चली। किसकी युद्ध चली थी, असुर और देवताओं की युद्ध चली थी। अभी तुम देवता नहीं हो, बनना है। अभी देवता हो नहीं, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सबकी आसुरी रावण आधा कल्प रावण की मत चलती है। अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जहाँ बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब कोई स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार जो फिर भी शास्त्र आदि भक्ति मार्ग के हैं वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे, सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी के पावन बना नहीं सकती, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो, बाकी गंगा कोई पतित पावनी नहीं होती। तुम बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद का सुख वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। बाबा हम बच्चों को वर्षा देने के लिए आए हैं, जो बाप से आकर लेंगे पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे।
इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला, 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्य विजयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनाने इसकी ही सत्यनारायण की कथा वह अमर कथा कहा जाता है। यह कथा एक बार ही सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सब दंत कथाएं, बाकी सब कैसी कथाएं हैं? दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देवता वर्ग में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। नंबर 2, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। आज बाबा वरदान का दे रही है हम बच्चों को। वरदान है अपनी सर्व प्राप्तियां व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भाव, श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं का दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को क्या देना है? सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। ऐसे जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों को सहयोग अन्य आत्माओं को दो। किसको दो सहयोग? अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चित रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चित रहते हैं। ओम शांति।